ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊँगी आपको कि ये जो चक्र होते हैं, शरीर में 7 चक्र होते हैं। बहुत से बच्चे इन चक्रों में भी पड़ जाते हैं कि ये चक्र जागृत होते हैं, मूलाधार है, ये कौन कौन से चक्र होते हैं। देखो, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो पता नहीं कौन कौन से चक्र होते हैं, लेकिन बताते हैं सब लोग, साधु संत, ये बहुत सारे लोग, बहुत आता है यूट्यूब पे। कहीं बच्चे इन चक्रों में पढ़ रखे हो कि ये चक्र भी जागृत होते हो। तो मेरा कहने का मतलब है, इन चक्रों पे ध्यान मत दें, सिर्फ शिव पिता परमात्मा को याद करें। जब उसको हम शिव पिता परमात्मा, जो परमात्मा है, हमारा बाप जिसने हमें इस धरती पे भेजा है, वो स्वयं हम उसको अपने साथ रखेंगे तो वो जो चक्र भी, जो भी शक्तियाँ हैं, वो तो सब अपने आप जागृत हो जाएगी। क्योंकि ये सब चीज़ मैंने महसूस कर रखी है। क्योंकि देखो, मैं तो पढ़ी लिखी थी नहीं, ये चक्र वक्र मुझे कुछ भी नहीं पता क्या होता है, तीसरा नेत्र क्या होता है और ये आज्ञा चक्र क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे पता है कि ये बता रखा है कि यहाँ मस्तक के बीच में आत्मा विराजमान रहती है, और जैसी आत्मा है वैसी परमात्मा बिंदी है, ऐसी आत्मा बिंदी है। हमारी आत्मा शरीर लेके पाठ बजा रही है, और जो परमात्मा है वो निराकार है, वो सिर्फ एक ज्योति बिंदी है। इतना मुझको पता था, बस यही सब करके मैं परमात्मा को याद किया करती थी। चक्रों के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। और जैसे बताते हैं कि पलोथी मार के बैठना चाहिए, हाथों को ऐसे करना चाहिए, सीधे बैठना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने जो मैं कहती हूँ कि मेरी खिड़की सी खुलती है। अब देखो, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मेरी खिड़की सी खुलती है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं तीसरा नेत्र खुल गया, आज्ञा चक्र जागृत हो गया। वो अपने अपने ढंग से बोलते हैं, लेकिन मेरा तो समझ सकते हो कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मेरे लिए तो एक खिड़की सी खुली है वहाँ पे। तो वो खिड़की सी क्या होती है कि जो हमारी आत्मा आएगी, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो एक लाल बिंदी सी दिखाई देती है। अब चाहे तो उसको परमात्मा कहो और चाहे उसको अपनी आत्मा कहो, ठीक है। तो वही जो बिंदी होती है, जब हम एकाग्र होके हम बाबा का ध्यान करते हैं, तो वो जो आत्मा है हमारी, उसकी लाइट रोशनी बढ़ती है। तो जब वो एकाग्रता जितनी, जिसकी क्षमता होगी ना रोकने की, कर सकता है जितनी देर भी, तो वो उतनी ही पावर उसमें तेज होगी, मतलब लाइट उसकी उतनी ही तेज होगी। जो आत्मा है हमारी, उसकी लाइट तेज होगी। तो जब वो लाइट काफ़ी, मतलब हम ध्यान योग, मेडिटेशन, बाबा से बुद्धि योग लगा के रखते हैं, तो वो ऑटोमेटिक ही उसकी रोशनी बढ़ जाती है, आत्मा की ज्योति तेज हो जाती है। तो उसी में ही जैसा मैंने अपने में महसूस करा है, मतलब मेरे को हुआ है, मैं उस तरीके से बता रही हूँ आपको। जो मेरे को यहाँ पे लाइट दिखती थी अंदर, तो क्योंकि बाबा से बहुत योग लगाती थी, बहुत प्यार करती थी, तो वहाँ पे मेरे को एक अंदर की साइड आँख बंद करके रखती थी मैं। तो वहाँ पे जो लाल सा रहता है ना, उसके अंदर एक धुआं सा हटता था ऐसे करके, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट टीवी खोलते हैं ना, और वो पहले सफ़ेद रहता है, फिर जब थोड़ी देर बाद उसमें फिल्म जो भी हो वो चलती है। इस तरीके से मेरे को वहाँ पे होता था कि वहाँ पे धुआं सा हुआ, वो लाल के अंदर धुआं सा हुआ, और ऐसे करके, और फिर उसके अंदर जो भी मेरे को देवी देवता दिखते थे, उसके अंदर सिर्फ 1-2 सेकंड ही दिखते थे। देवी देवता दिखते थे, जैसे कि शंकर और पार्वती, गणेश जी, ये मैंने कई दफ़े देखे। और ब्रह्मा बाबा भी उसी जगह दिखते थे, जैसे कि मैंने वीडियो में अपने अनुभव बता रखे। गुलजार दादी को देखा मैंने, तो वो भी मैंने उसी जगह देखा है। कहने का मतलब यह है कि वो जो बिंदी होती है ना, लाल सी दिखती है, हम मेडिटेशन करते समय बताते भी हैं कि छोटा सा एक सितारा दिखता है अंदर। वही हम जब योग मेडिटेशन नियम से करते हैं डेली, तो वो ऑटोमेटिक ही तेज हो जाती है। उसी से फिर प्रकाश बढ़ जाता है, बहुत तेज प्रकाश हो जाता है। फिर एक स्थिति ऐसी हो जाएगी, जो बाबा ने बता रखा कि वो प्रकाश बाहर भी दिखाई देगा लोगों को लास्ट टाइम पे, जब वही चीज़ होती है। देखो, मैं अनपढ़ हूँ, मैं जैसा मैंने अपने अंदर फील करा, मेरे को हुआ, मैं वो अब सबको बता रही हूँ। मेरा कहने का मतलब है, ये चक्र वगैरह जो होते हैं ना, इन चक्रों में मत पढ़िए अगर जो पढ़ा हो। कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि बाबा का ज्ञान भी ले रखा है और इधर उधर भी फंस रखे हैं, तो फिर बताओ फिर कैसे क्या होगा।
वो फिर योग करेगा तो फिर वो अपने शरीर में ही फंसा रहेगा। जब हम भगवान को याद कर रहे हैं और उसकी जो शक्तियाँ हैं वो हम ही तो हैंगी, तो फिर हमें इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना कि ये चक्र वगैरह जो भी है इस पे ध्यान नहीं देना। वो ऑटोमेटिक ही सब, जब हम भगवान से कनेक्शन जोड़ लेंगे तो वो ऑटोमेटिक ही जागृत हो जाएंगे। तो मेरा यही अपने बहन भाइयों से कहना है कि बस बाबा से कनेक्शन जोड़े और चक्रों में मत पड़े, ठीक है। मैं एक बात और बताना चाहूँगी बीके बहन भाइयों को, जब हम एकाग्र होते हैं ना, और बाबा ने बता रखा है कि आंखों में भी से लाइट निकलेगी और मस्तक से लाइट निकलेगी, तो मेरा तो ये है कि जो आंखों का लाइट का कनेक्शन है वो सीधा बीच आत्मा में से है, वो बीच आत्मा में से कनेक्शन है। जब मतलब जैसे बाबा ने, क्योंकि मेरे को कभी कभी आंखों में से लाइट निकलती है, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं उन्होंने देखी है और मैंने उस चीज़ को महसूस भी करा है कि ये कनेक्शन आंखों का उसी बिंदी में से आत्मा में से हैगा। तो आप सबको भी होता हो तो महसूस करना कि कैसे क्या होता है। लेकिन मैंने ये सब चीज़, अब मुझे कैसे पता चला ये सब चीज़, मतलब ये मेरे संग हो रहा है और मेरे तो आसपास में कोई है भी नहीं ऐसा कि मैं किसी से पूछूं। अब वीडियो में ऐसा है ना कि बाबा ने मुझे एक एक चीज़ दिखा दी कि मेरे को एक दिन ऐसा हुआ तो दूसरे दिन मेरे को फ़ोन पे उस चीज़ पे मिल गया मेरे को, मतलब जो मेरे को हुआ। मैं मन में चलता था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो फ़ोन में मेरे को वीडियो अचानक ही मिल जाती थी। तो मेरे को बाबा दिखा रहा है मेरे को सब कुछ ये, तो ऐसे ऐसे बाबा ने मेरे को सब फ़ोन के ज़रिए बताया भी है कि मतलब मेरे को ऐसा हो रहा था। तो मैं फ़ोन में समझ गई हूँ कि मतलब अब चाहे वो किसी और की वीडियो, चाहे अपने बीके वालों की वीडियो, लेकिन बाबा के बच्चे तो सभी हैं, बीके वाले भी हैं और जो बाहर ज्ञान नहीं ले रखा वो भी बाबा के बच्चे होंगे। तो मेरे को फ़ोन में से सब कुछ पता चल गया था, ठीक है। ओम शांति।